Good morning, ma'am. Good morning, sir. Yeah, we'll just wait for the students to join. Okay, sir. The attendance is very, very poor in general in class 12. I don't know. Yesterday, there were about 4 or 5 students, but they were coming and leaving. So there were just two who stayed for the entire duration. सर एक्चुअली जो सीनियर क्लासेज है उसमें ऐसे ही हाल है बच्चों का, बहुत कम बच्चे अटेंड करते हैं क्लासेस। This is, जूनियर क्लासेस में भी यही है, 90 के आसपास स्टूडेंट है, 23-30 केवल इतने स्टूडेंट ही ज्वाइन करते हैं क्लासेस। हाँ, ये एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है। मुझे समझ हाँ, नहीं यस आ रहा सर। है कि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि पढ़ाई चल रही है इन कंडीशंस के बावजूद, ये कितनी अच्छी बात है। अगर सर है ना, तो एक्चुअली सर हमारा स्कूल जिस एरिया में है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को ना और पेरेंट्स को भी पढ़ाई की वैल्यू कम ही पता है। हम्म, ये भी थोड़ा सा रीजन है। हम्म। शिवम, बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। शिवम नागर, हाँ, Shivam, you Good were morning, sir. there. Good morning. You were there in the class yesterday? No, sir. You were not there, right? I think it was Gopal and Sonali. Okay. We'll wait for a few more students and then we will start. Okay. Okay, sir. So we have started a new topic now. Okay. Probability. We did something yesterday, but I'll wait for 1 more minute, then I'll start. Okay. I'll cover what I covered yesterday also so that you can understand. ठीक है? Okay, sir. शिवम शिवम बेटा आपको कैमरा ऑफ नहीं करना, आप फिर से कैमरा ऑफ करके बैठ गए। Okay. हाँ, let's start because we can't waste the class time also. ठीक है? तो हमने जो टॉपिक शुरू किया है शिवम, राइट, वो है Yes, sir. प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी अब आप 9th 10th 11th 3 क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है? तो 9th और 10th में हमने क्या किया है, पहले हमने की थी एम्पिरिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स। ओके, अब जो है हमने फिर 11th में जो है अंडरस्टैंड किया प्रोबेबिलिटी को यूजिंग सेट नोटेशन। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में हमने प्रोबेबिलिटी को सेट की भाषा में समझा, राइट। और Yes. क्योंकि हम सेट की भाषा में समझ गए तो हम सेट ऑपरेशंस भी कर पाए। ओके, इसकी वजह से वी वर एबल टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देन वी वर एबल टू सॉल्व इन 10th स्टैंडर्ड। अब जब हम इन 12th स्टैंडर्ड हम जो नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम उसको बोलते हैं पीई। अगर मुझे ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट ई की निकालनी है जब हमें ये पता है कि एक दूसरा इवेंट है एफ जो हो चुका है, एफ हैज अकर्ड,
ओके, तब क्या होगा E की प्रोबेबिलिटी को, तो E की प्रोबेबिलिटी अगर F के होने से चेंज हो जाती है, तब हम ये कहते हैं कि हम E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब हमें पता है F हो चुका है। ठीक है, जैसे कि we will look at some examples to understand it better, but अगर हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लें कि मैंने एक डाई थ्रो किया, ओके, और जब मैंने डाई थ्रो किया तो अभी मैंने आपको नहीं देखने दे रहा हूं कि इसमें क्या आया है, तो पूछा कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1, ओके, so the answer will be it is 1/6, right? Agreed? Now I tell you, निखिल शिवम कैमरा ऑन कीजिए अपना। बेटा कैमरा ऑन रखिए, उसके बिना we can't हम अभी proceed कर with the रहे हैं, class. there is a network problem. Okay, so okay, so more students have joined. बेटा सब कैमरा ऑन कर लीजिए, then we will proceed with the class. Please switch on your cameras. बेटा एक भी बेटा कैमरा आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? सर ने कितनी बार बोली आपसे कि आप कैमरा ऑन कीजिए। आपको पता है कि विदाउट कैमरा ऑन किए आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी कंटिन्यू। आप सुनते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों हर चीज में आप अपनी चलाते हो। कैमरा ऑन कीजिए बेटा। मनीष, संदीप, निखिल, केवल सौरभ ने ऑन किया है कैमरा. व्हाई इज दिस टुडे? अभी शिवम गोपाल का तो भास्कर ऑन था. बेटा आप लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हो कैमरा? शिवम, योर कैमरा वाज ऑन, व्हाट हैपेंड? निखिल, गोपाल तो अभी कनेक्टेड नहीं है. संदीप, Nikhil and Shivam, you are the two remaining to switch on the camera. बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए. Yes sir, अभी कर रहे हैं. हाँ, okay. So let me start. I'll check in another 2-3 minutes again. Okay. तो अभी हम जो टॉपिक शुरू किया है प्रोबेबिलिटी है. इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मान लीजिए एक इवेंट एफ है जो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी वजह से एक दूसरे इवेंट ई
कि प्रोबेबिलिटी किस तरह चेंज होती है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे व्हेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन, कि मान लीजिए हमने एक डाई थ्रो किया है, अभी तक हमें नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। अब ये मैंने छुपाया हुआ है लेकिन थ्रो कर चुका हूं डाई को। अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई इज शोइंग 1। तो अभी आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास एक ही आंसर है जो आप दे सकते हैं, 1/6, क्योंकि देयर इज नो रीजन टू गिव एनी अदर आंसर। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो डाई है इस पे एक ऑड नंबर आया हुआ है, इस पे एक ऑड नंबर शो हो रहा है। अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है। क्या अभी भी आप आंसर 1/6 ही देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि अगर हमारा पहले सैंपल स्पेस हम देख रहे थे, हमारे पास 1 to 6 इतने सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये रिवील कर दिया कि इनमें जो नंबर आया है वो एक ऑड नंबर है, तो आपको पता है कि अब केवल 1, 3 या 5 में से ही नंबर आ सकता है, and there is no reason to say कि any number is more favorable than the other. So probability of 1 is now 1/3. इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकती है। हमेशा चेंज करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चेंज करती है तो हम उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते किस तरह हैं? जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिखते हैं P ऑफ इवेंट, लेकिन अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो हम लिखते हैं P ऑफ द इवेंट गिवन। Here the vertical bar means given the other event that has occurred. Okay, so this will be read as P of probability of E given F. Okay, इसका मतलब ये है कि अगर F अकर हो गया है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाती है। ठीक है, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है ये, probability of E given F is equal to the number of E intersection F divided by number of F, because technically our sample space has become F only, because F has happened, nothing else can happen now, right? And only the part of E which intersects with F, उसी को अब हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो F का पार्ट नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो ये जो चीज है, इसमें अगर हम दोनों साइड को ऊपर नीचे कार्डिनैलिटी ऑफ S से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ओके, सो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F. तो ये जो फॉर्मूला है, this you have to remember. P E given F is equal to P of E intersection F by P of F. Okay, where obviously the denominator cannot be 0, which is true always, so I am not writing it every time. Okay, conditional probability की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं, विच आर वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज. ओके, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी ही है. पहला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस विच इज अ श्योर इवेंट गिवन F विल रिमेन 1, बिकॉज श्योर इवेंट तो श्योर इवेंट ही रहेगा, चाहे कोई इंफॉर्मेशन रिवील की जाए चाहे न की जाए. ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन F
हमें ये कहा गया है कि f हुआ है और f की ही प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो जो चीज हो गई है उसी की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी क्योंकि वही तो हुई है. Yes, sir. Okay, now let's look at this long property. Okay, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी से घबराना नहीं है, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमें ऑलरेडी पता है, ये प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता है. A probability of A intersection B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये हमें पता है. तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अगर सब में सेम कंडीशन लगा दी जाए तो भी ये प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन होल्ड करती है. ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया याद नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज नॉर्मल प्रॉपर्टी जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल उसी के जैसी है, तो कुछ भी नया Sir? याद नहीं. हाँ बोलो. Sir, what are A and B here? A and B are two events. Okay, sir. ठीक है, A and B are two events. F is an event which has already occurred because ये कंडीशनल के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि F हो चुका है. A और B के बारे में कुछ पता नहीं है, they are still random. Yes, Okay? sir. Sir, these are the events which will happen. Yes, which are likely to happen, जो हो सकते हैं. ठीक है, Probability. हाँ ठीक है. अब ये जो Okay. तीसरे, हाँ अब ये तीसरे वाला जो है हमारा, ये भी वही चीज है जो हमें ऑलरेडी पता है कि P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट. ओके, कई बार इसको आप ये भी देखेंगे कुछ बुक्स में ये इस तरह लिखा होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब होता है. ठीक है, P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस P ऑफ E. राइट, कॉम्प्लीमेंट की ये डेफिनेशन आपको पता ही है, तो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में है. इसके आगे आप कंडीशनल लगा लीजिए, द इक्वेशन विल नॉट चेंज. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये याद रखनी बहुत आसान है क्योंकि दे आर सेम एज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी. सर एक बार फर्स्ट प्रॉपर्टी बता दीजिए. Okay. The first property says probability of S को एक स्पेशल इवेंट है. S क्या है? ये इवेंट है सैंपल स्पेस खुद. और सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस हम प्रोबेबिलिटी में वर्ड यूज करते हैं, अगर सेट में यूज करते तो हम इसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं. अब कोई भी आइटम है वो यूनिवर्सल सेट में से ही तो होगा. अब मैं उसमें कोई इंफॉर्मेशन दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है. जैसे कि मान लीजिए मैंने डाई रोल किया. ठीक है, डाई रोल करने में मुझे क्या सैंपल स्पेस है? अगर मैंने डाई रोल किया तो मेरा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, यही है. अब मैं आपसे ये पूछूं, ये बताइए कि डाई मैंने रोल कर दिया है और उसमें एक ऑड नंबर आया है, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन बता दी, यानी कि जो गिवन इवेंट है वो F है, वो क्या है? ये तो S है. गिवन इवेंट क्या है कि ऑड नंबर आया है. ठीक है, अब मैंने कहा कि अब ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर डाई पे है वो 1 से 6 तक है. वो तो हमेशा ही 1 होगी, वो प्रोबेबिलिटी कभी चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि नंबर कोई भी कंडीशन हो जाए प्रोबेबिलिटी तो 1 से 6 नंबर आने की 1 ही होगी, क्योंकि 7 तो आ नहीं सकता, 0 तो आ नहीं सकता. राइट, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि जो श्योर इवेंट है वो तो श्योर ही रहता है, चाहे आप उसको किसी भी कंडीशन पे लगाओ. और सेकंड वाले का फिजिकल मीनिंग क्या है? ये जो यहां लिखा है P ऑफ F गिवन F, इसका मतलब ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F हैपनिंग इफ F हैज हैपेंड. ऑब्वियसली अगर F हुआ है तो F हो ही गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है. ओके सर. राइट,
क्योंकि मैंने कहा कि ऑड नंबर आया है, फिर पूछा ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली 1 है, राइट। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड सी कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, P ऑफ A दिया गया है जो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, B की प्रोबेबिलिटी दी गई है, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी दी गई है। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, राइट। दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला probability of A given B is equal to probability of intersection of both events by probability of the given event. ये हमारा फॉर्मूला बना, राइट। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें बस हमें वैल्यूज डालने हैं। A intersection B is 4/13 and B is 9/13. सर हाँ, सर given event is equals to the event which has already happened. yes, given event is the event which has already happened in the same trial. Okay sir. Right, in the same trial. Okay, Yes sir. given का मतलब कि मैंने एक ही बार डाई रोल किया है और उसमें जो चीज हो चुकी है वो मैं आपको बता चुका हूं, राइट। Okay sir. तो आप गिवन इवेंट को अकर्ड इवेंट बोल सकते हो, आप इसको रिवील्ड इवेंट भी बोल सकते हो, जो मुझे बताया जा चुका है, ठीक है। तो इसकी आंसर हो गया 4/9. Okay, now let's do another question. A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखना है, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारा क्या है कि या तो वो बॉय बॉय होगा, दोनों ही लड़के बॉय हैं, या फिर पहला लड़का बॉय है, मतलब पहला बच्चा बॉय है, दूसरा बच्चा गर्ल है, या पहला बच्चा गर्ल है, दूसरा बच्चा बॉय है, या फिर दोनों ही बच्चे गर्ल्स हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस है, राइट। अब लिखते हैं हम वो इवेंट जो हमें ढूंढना है, यानी इवेंट ई। ई क्या है हमारा, ई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ई हमारा है वो इवेंट जिसमें दोनों बच्चे बॉयज हैं, और एफ है गिवन इवेंट। एफ क्या है, एफ में क्या किया, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय है। तो कौन कौन से हैं, इसमें कम से कम एक बॉय है, इसमें भी कम से कम एक बॉय है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी एक बॉय है, लेकिन इसमें एक भी बॉय नहीं है, तो ये इवेंट हमारा एफ में नहीं है। ओके, तो ये हमारे तीनों सेट बन गए। अब हमें बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, केवल यही एलिमेंट कॉमन है। ओके, सो दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ दिस, यानी कि ए इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ एफ। सो ये तो है 1 और एफ है 3, सो 1/3 इज द आंसर। ओके, Sir, what is the meaning of cardinality? cardinality is the number of elements in a set. Okay sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है, ये मिलाकर एक एलिमेंट है, राइट। ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, ये मिलाकर एक एलिमेंट है, तो इसमें 4 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn at randomly.
If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? ठीक है, तो सबसे पहले अपना सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. सैंपल स्पेस है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, फिर हम ये लिखते हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी ई. ठीक है, हमारा ई क्या है? What is the probability that it is an even number? तो हमें even number की probability निकालनी है, तो वो हो गया हमारा 2 4 6 8 10. ठीक है, F है जो given event है. Given event क्या है? Known that is more than 3, यानी कि this is our F. राइट, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P ऑफ E गिवन F, जिसका फॉर्मूला है P E इंटरसेक्शन F, ओके, बाय P ऑफ F. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमने डेरिवेशन में अभी देखा था ना. आप ऐसे लिख लो तो आपका एक डिवीजन बच जाता है. ठीक है, दोनों तरह से एक ही बात, क्योंकि आप 10 से 2 बार डिवाइड करोगे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ऊपर नीचे. तो हम इस तरह कर लेते हैं. तो इसमें कितने हैं? हमें सबसे पहले E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो वो निकाल लेते हैं. E इंटरसेक्शन F क्या है? ठीक है, 4 कॉमन है. ठीक है, उसके बाद 6 कॉमन है, फिर 8 कॉमन है, फिर 10 कॉमन. ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 4 एंड F की कार्डिनैलिटी क्या है? F is this. These are 7 items, so 7, and this is our answer. Okay, so ये जो examples हैं ये direct application of the formula है. आपको बस स्टेप वाइज सारे सेट्स बनाने हैं और ये फॉर्मूला फाइनली लगाना है, ये वाला. ठीक है, ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ व्हाट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज. ओके, मितांशु, पुनीत, सौरभ, आपके वीडियोस ऑफ हैं, ऑन करिए. In a school, there are 1,000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12, given that the chosen student is a girl? Okay. Now, what do we have to find? हमें ये ढूंढना है कि अगर ये हमें ढूंढना है कि एक बच्चा हमने रैंडमली लिया कितनों में से, 1000 में से, और ये हम बच्चा 12th में है या नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. और गिवन इवेंट क्या है? गिवन इवेंट ये है कि द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. ओके, तो अब इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. हम ये ऐसे करेंगे कि इसको करना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है वैसे तो, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट बीइंग अ गर्ल. ओके, so probability of a student being a girl is 430 by 1000, right? 43 by 100, क्योंकि 430 गर्ल्स हैं आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स. तो ये Yes, हो sir. गई probability of being a girl. Okay, now what is the probability of being in the
12th class, okay, given the child is a girl, okay, then we will say it is the probability of T intersection G, okay, divided by probability of being a girl. Okay. Now, what is the probability that a girl is in 10th standard or 12th standard as well as she is a girl? So 12th standard में कितनी girls हैं? 10% of 430. यानी there are 43 girls 43. in 12th standard, right? So probability, ये वाली जो probability है कि वो गर्ल भी है और 12th में भी है, वो है 43 by total number of students, right? Which is okay, let's not even convert it into points. ये हमारी है, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे 43 by 1000 और PG is 43 by 100. Okay, now what do we get? We get 41 by 10. Okay, so 1 by 10 is the conditional probability that the student is in 12th standard given she is a girl. Okay, तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने पहले क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट? इसमें क्या चीज डिफरेंट है कि हमने जो पहले किए, एक तो हम उसमें पूरा सैंपल स्पेस लिख पा रहे थे, यहाँ नहीं लिख सकते, right? We don't know like the name of all the girls or something, or if we want to write G1 G2 then it will be a waste of time, right? तो एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा ये है कि हमने इसमें, वरना हम क्या कर रहे थे कि हम जो है 12th में कितने स्टूडेंट हैं वो भी निकालते थे पहले क्वेश्चन, इसमें हमें पता ही नहीं 12th में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमने बिना वो पता किए ही फाइनल आंसर निकाल लिया, राइट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. Okay, let's do one more question to get a hang of this entire concept. A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. A, 4 on the third throw, and B is 6 on the first and 5 on the second throw. Okay, find the probability of A given that B has already occurred. ओके, सो ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? ओके, अभी हम जो आगे पढ़ेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन पहले अभी हमें इस क्वेश्चन को करना है अपनी करंट नॉलेज के साथ. ओके, तो कैसे किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने 3 बार डाई थ्रो किया है, ठीक है? तो हमारा एक थ्रो है, सेकंड थ्रो है, थर्ड थ्रो है, तो इनमें डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, उसका हमें एक सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे उसमें सबसे पहला क्या होगा, 1 1 1 1, right? Like this we will have to make what, a full, then we will have 1 1 3, okay, and it will be, then this will be 2 1 1 2 1 2, okay, this will be a long list. कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल इसमें सैंपल स्पेस में? सर एक बार और समझा दीजिए इस क्वेश्चन को. हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 इवेंट्स दिए हुए हैं, राइट? मतलब
3 बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, राइट? 3 बार हमने डाई को थ्रो किया, राइट? अब हमें Yes, sir. क्या निकालना है? इवेंट ए दिया हुआ है कि जो थर्ड थ्रो है, ओके, यानी यहाँ पे जो थर्ड नंबर है उसमें 4 होना चाहिए, राइट? और इवेंट बी जो कि गिवन इवेंट है वो क्या है कि पहले में 6 आ चुका है और दूसरे थ्रो में क्या आ चुका है? 5 आ चुका है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ओके? अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट अ 4 इन द लास्ट वन। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और निकालनी ये वाली है, ओके? तो अब हम ये पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे। ऑब्वियसली हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा है ये। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इस सैंपल स्पेस में? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन? 216 हाँ हाँ, वाई 216. 216 216 क्यों होंगे? Sir, because the dice throws 3 times, and we know that in 2 times there are 36 probability, हाँ, and in 3 times there are 16 to 36, which is equals to 216. very good, right? So it will be 6 into 6 into 6, which is 216, right? तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें। ऑब्वियसली हम एग्जाम में बैठ के इतना लंबा सेट तो नहीं बनाने वाले, ठीक है? तो हमने इंडिकेटिवली बना दिया है अभी के लिए, ठीक है? बस इतना बना के डॉट 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 लगा के छोड़ दिया। अब हम बनाते हैं जो हमारा गिवन इवेंट है। गिवन इवेंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट? गिवन इवेंट हमारा क्या बनेगा कि हमारे फर्स्ट थ्रो में तो 6 है, तो ये नंबर तो फिक्स हो गया। सेकंड थ्रो में 5 है, ये भी फिक्स हो गया। तो केवल लास्ट नंबर ही चेंज कर करके बनाना है हमें, राइट? तो ये कोई बहुत बड़ा सेट नहीं है, ये हम पूरा लिख लेते हैं। चलो, राइट? ये हमारा गिवन इवेंट हो गया। अब हमारे को लिखना है कौन सा इवेंट कि जो हमें फाइनली इवेंट चाहिए। फाइनल इवेंट में हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि आखिरी में 4 आए, ठीक है? तो हमें एक इवेंट बनाना है जो हमारा ई इवेंट होता है, वो काफी बड़ा बनेगा। हम वो क्यों बनाए? हमें वो कैलकुलेशन में चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए ई इंटरसेक्शन बी। तो ई इंटरसेक्शन बी बनाना तो आसान है, 6, 5 और 4, केवल यही एक कॉम्बिनेशन आएगा इसमें, राइट? क्योंकि इनमें से ही कोई नंबर होना चाहिए जिसके एंड में 4 है, वो केवल ये है। तो ये लंबा सेट हम लिखेंगे ही नहीं, हमें जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ये लिख देंगे। अब जो है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी इज probability of E intersection B given by probability of B, right? Which is same as cardinality of E intersection B by cardinality of B. Now, what is cardinality of E intersection B? Just 1. And what is the cardinality of B? It is 6. So 1 by 6 is the answer. What is the interesting thing here? कि ये तो प्रोबेबिलिटी उसकी है जो हम जनरली अगर डाई रोल करते एक सिंगल डाई, राइट? तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 होती। तो कंडीशनिंग करने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस आंसर में, राइट? तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कंडीशन मिलने से प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़े ये जरूरी नहीं है। कई बार कंडीशन, और उसका रीजन क्या है? देखिए, ये चीजें आपको पता है कि जब हम एक ही कॉइन को बार बार टॉस करते हैं तो उसके पहली बार टॉस में क्या आया था उससे नए टॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यस सर। तो यहाँ पे भी वही बात है
कि ये जो हमें दिए गए है ये फर्स्ट थ्रो का है और सेकंड थ्रो का है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड थ्रो की। तो ये जो है ये इवेंट्स इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालते और इसी वजह से जो है ये प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, 1/6 की 1/6 ही रही। ठीक है, हमने इतनी मेहनत करके 1/6 निकाला, लेकिन अगर हम ये आर्ग्यूमेंट लिख दें कि ये इसको अफेक्ट करेगा ही नहीं इसलिए ये 1/6 ही रहेगी, वो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट। लेकिन हम सीखने के लिए कर रहे हैं इसलिए हमने ये पूरी मेहनत करके आंसर निकाला है। ठीक है, अब हमारी क्लास, हाँ बोलो Sir, here A intersection B is equals to A intersection B. We can take E is equals to A. हाँ, yes, actually yes, we should have put A here because नाम दिया हुआ है, very good, we could have used the Yes, sir. letter A क्योंकि दिया हुआ है हमको नाम ऑलरेडी। ठीक है, अब हमारी एक क्लास अभी जो है 12 o'clock को एक और है 12:10 को, राइट?